बात आपको बताता चलूँ कि जो रिस्पेक्ट है ना बेटा, उससे आप लोगों ने नहीं छोड़ना। और रिस्पेक्ट किसकी नहीं छोड़नी? वालिदैन की रिस्पेक्ट नहीं छोड़नी है आप लोगों ने। लेकिन आप लोगों ने इस बात को ज़हन में रखना है कि जब आपकी शादियाँ हो जाएंगी तो आपके लिए बैलेंस करना मुश्किल होगा। बैलेंस करना क्या होगा? मुश्किल होगा। क्या आपको कोई हदीस मिली आज तक जो सास के मुतालिक हो? नहीं, ये बात कोई मौलवी भी नहीं बताएगा। हुज़ूर सल्लम की वालदा उस टाइम मौजूद नहीं थी, हुज़ूर सल्लम ने शादियाँ की। यानी हमें सब के मुतालिक हदीसें मिल जाती हैं, लेकिन सास और बहू के रिश्ते में हदीस नहीं मिलती। दिमाग की बत्ती जली? सास और बहू के मुतालिक कोई हदीस नहीं मिलती कि कैसे रहना चाहिए और कैसे उन्हें रहेंगे वो। इसीलिए आज तक इन दो रिश्तों को हम लोग सेटल नहीं कर सके। हम लोग नहीं सेटल कर सके। उसे सेटल करने का एक ही आसान तरीका है कि बेटा पिसना आप मर्दों को पड़ेगा। किन्हें पिसना पड़ेगा? आप लोगों को पिसना पड़ेगा। आप में से जब आप लोगों की शादियां होंगी, मैं बीच में एक बात बता देता हूँ आपको, बड़ी इंपॉर्टेंट, ये ज़हन में रखना और पत्थर पे लकीर समझना, दिमाग में बैठा लेना, क्योंकि आप सब अनमेरिड हो, ठीक है। जब आप लोगों की शादियाँ होंगी तो आप लोगों ने इस बात को ज़हन में रखना है कि आप लोगों ने जल्दबाजी का कोई फ़ैसला नहीं करना। माँ की सुननी है, बाहर बारिश हो रही है, बाहर बारिश हो रही है, शाम देखना बाहर बारिश हो रही है। बीवी की सुननी है बात, ठीक है, वो कह रही है बाहर धूप निकल रही है, बाहर धूप निकल रही है। वो कहती है कि ये बल्ब ख़राब हो गया, सही करा दो, इंशाल्लाह ठीक करा दूँगा। ठीक नहीं कराना, मैंने बात इंशाल्लाह ठीक करा दूँगा। पंचायत लग गई, ये बल्ब नहीं ठीक करा था, गवाही दे, कभी इनकार किया नहीं, क्या कहा? इंशाल्लाह ठीक करा दूँगा। देख लो भाई, मैंने कभी से इनकार नहीं किया आज तक। मैं कहीं जब होगा ये ठीक करा दूँगा। इनकार नहीं करना। अपने वाइफ को नो नहीं बोलना। आर्मी में जिस तरह नो नहीं बोलते ना, इस तरह वाइफ के आगे आपने नो नहीं बोलना। वो कहेगी आज वापसी पे चिकन ले आना, ठीक है, चिकन नहीं लेके आना, भिंडी ले आनी है, करनी अपनी है, लेकिन उसे नो नहीं बोल के जाना। अगर आप उसे नो बोल के जाओगे तो जब तक आप घर आओगे ना तो घर में World War 3 हो रही होगा, तुझको समझ आई? आप कहोगे हो सारी तोपों के रुख मेरी तरफ, हैंड्स अप, धड़ गोलियाँ लग रही हैं। मैं फ़ोन करोगे, सर जी मैं सुसाइड करने लगा, मैं मर जाऊंगा, मैं तबाह हो गया, मैं ये हो गया, वो हो गया। सर जी FA की नौकरी मिल गई, सर तनख्वाह भी बहुत अच्छी है, सर जी मैं क्या करूँ, घर की लड़ाई नहीं संभाली जा रही, ठीक है। आप वहाँ जाके फंस जाओगे, फिर क्या करोगे? वाइफ को क्या नहीं बोलना? नो नहीं बोलना। वो कहती है कल में जो तुमने महंगा सा जोड़ा हैं, एक है, उन्हें नीचे ही फ़ैन ऑन करके बैठा दें और फ़ैन ऑन कर दें और दरवाजे की कुंडी लगा के आ जाना। समझ आई? आपने उन्हें क्या नहीं बोलना? नो नहीं बोलना। बस ये अपने दिमाग में कुलिया मेरा अपना लो, ज़िंदगी सक्सेसफुल है। सही बता रहा हूँ ट्रिक। मैं असल में जॉब की तैयारी तो मैं कराता हूँ, ये तो बहाना है मेरा लोगों तक पहुँचने का। रियल मैंने लोगों की लाइफ को सही करना है, जो मेरा रियल पर्पस है कि अपनी रियल लाइफ को कैसे सही करो और कैसे अपने लिए अच्छा रिश्ता तलाश करो और कैसे आप रिश्ते नाते अच्छे बनाओ और सास बहू के झगड़े या घर के मसले मसाइल, उन सब चीज़ों को कैसे आपने टैकल करना है, इन चीज़ों का मैंने एक और ट्रिक आपको बता देता हूँ छोटा सा। एक तो वाइफ को नो नहीं बोलना, दूसरा वाइफ की ज़ुबान से अपने घर वालों की बुराई नहीं सुननी। वो अगर आपके सामने बुराई करती है ना, आपने कहना इस टॉपिक को ना छोड़ो यार। अगर आपने सुन ली ना तो आपको सुनने की आदत हो जाएगी, और जब आपको सुनने की आदत हो जाएगी तो आप अपनी माँ के खिलाफ चले जाओगे। माँ आपकी गलत है, मानता हूँ, क्या है गलत है, उस टाइम वो रॉन्ग हो सकती है, क्योंकि सही बात है रॉन्ग राइट तो होता है ना, वो गलती कर रही होगी, लेकिन आप कुछ ज़्यादा ही बड़ी गलती कर जाओगे, वो गुस्ताखी में चली जाएगी, वो लिमिट का। औरतों में एक अजीब आदत होती है कि 10 मिनट लड़ेंगी, 10 मिनट सारी इकट्ठी हो जाती हैं। बता रहा हूँ मैं आपको, आप घर से बाहर निकले एक हैं, आप घर में आए काम खराब हो गया, आपके घर में आने से काम खराब होता है, आप खुद गलत हैं, वो गलत नहीं है। हाँ, बाहर रहना चाहिए, मसरूफ़ रहना चाहिए, इजी रहना चाहिए। और दूसरा, आपने अपनी वाइफ को ना बिज़ी रखना है। उसे सुबह जब निकलना है ना घर से, देखो तुमने इतनी रोटियां बनानी है, इतने पराठे बनाने हैं, तुमने ये सालन बनाना है, तुमने ये सफाई करनी है, तुमने वो करना, उससे इतना बिज़ी रखना है, इतना बिज़ी रखना है कि वो उसे लगे कि वो जॉब कर रही है, ठीक है, उसके पास टाइम ही नहीं होना चाहिए, यानी वेला नहीं उसे रहने देना। अगर आपने उसे वेला रहने दिया तो फिर World War 4। हाँ, शैतान के दुआ क्या, उसे आपने कहना है मैंने तो कभी कोई काम कहा,
कभी कोई काम का दिया? आज तक मैंने तो कोई काम कहा ही नहीं। ये काम नहीं है, ये फ़र्ज़ है, तेरा फ़र्ज़ है, ये काम थोड़ी है, ये काम थोड़ी है। देखो आपने ना सिर्फ उसके उस सवाल का जवाब देना है जो सवाल आपको पसंद है। फादर में ये कहता है कि वो आगे से कहती है कि तू पागल है मैं पागल हूँ, इसका आपने जवाब ही नहीं देना। वो आगे से कहती है कि आज क्या पकाना है, इसका जवाब दे देना। यानी आपने उस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं देना जो आपको क्वेश्चन नहीं पसंद, समझे? इग्नोर करना है, सुनना ही नहीं है उस क्वेश्चन को। और अगर ज़्यादा घर में लड़ाई हो तो आपने इंग्लिश में बात करनी है। 90% लड़के होंगे इंग्लिश नहीं आते, ठीक है? चाहे डैफोडिल समरी पूरी सुना दी बेटा, ठीक है? दिस पोएम इज टेकन फ्रॉम द विलियम वर्थ एंड उसने आगे ये कहना मैं नहीं बात करी, ये क्या तुम इंग्लिश में क्यों बात करो? कहना लड़ना तो इंग्लिश में लड़ना, ये नहीं मज़ा नहीं आता लड़ने का। इंग्लिश में फाइट करेंगे फिर ठीक है, ठीक है? और वैसे अकॉर्डिंग टू इस्लाम ये है कि जब भी शादी हो तो लड़की को एक इकलादा छोटा सा किचन ये देना चाहिए, जो कि घर वाले नहीं देते, इससे लड़ाई झगड़े होते हैं। और ये रूल होना चाहिए हर जगह पर। जब भी शादी हो तो शादी के फर्स्ट डे ही उसे आप अलहदा किचन दें, ये उसका इस्लाम में है, ये उसका हक़ है। जब आप लोग किचन एक करते हो ना, वहाँ डिस्टर्बेंस होती है। आप लोग क्या करो, उसे अलहदा किचन दो और मामा का किचन बंद कर दो। मामा को मामा मैस से खाना आएगा ऊपर से, अब मेरी वाइफ बनाएगी वो देगी आपको खाना, आपने किचन में जाना ही नहीं है। उसकी ड्यूटी लगा दो कि वो रोटी बना के सालन बना के 2 रोटियां 1 प्लेट सालन नीचे 1 बजे पहुंच जाए। यही तो इशू है आज। नहीं कहती है कि मैं क्यों करूं तुम्हारी माँ। देखो ये बताऊँ कब इशू होता है, जब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट उठ गया यहाँ पर। वो लड़कियाँ कहती बेटा उन्हें नीचे बता दिया सेशन हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो वो लड़कियाँ जब कहती हैं ना कि मैं क्यों करूँ तुम्हारी माँ का, उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है बेटा कि आप खुद अपनी माँ का नहीं कर रहे होते। ये मेरी बातें बहुत कड़वी हैं। आप वो देखती है कि आप अपनी माँ का नहीं कर रहे, आप उस पर डाल रहे हो, आप खुद अपनी माँ का करना शुरू हो जाओ। फॉर एग्जाम्पल कैसे, वो कहती है कि मैं तुम्हारी वालदा के नहीं कर सकती। 3 से 4 हज़ार रुपये में अभी भी इस दौर में भी लड़की अरेंज हो जाती है जो घर की सफाई कर जाती है महीने की, हर जगह हो रही 3 से 3.5 हज़ार में। आप सोच लो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस मुबारक हो कि तुम्हारा सबसे बेहतरीन सदका वो है जो तुम अपने वालिदैन पे खर्च करो, जो अपने घर वालों को। जो तुमने मस्जिद के गले में डाले हैं ना, नहीं डालो, बंद कर दो। जो तुमने फ़कीर को देना है बंद कर दो। जितने तुमने महीने में गरीब लोगों को देना है ना वो बंद कर दो। उन पैसों को जोड़ो, 3 हज़ार रुपये बनाओ और एक घर में काम वाली रख लो, उसकी जेब में 3 हज़ार रुपये डाल दो। वाइफ को ना कर काम है, अपनी अम्मी से करा लूँगा, वो बच्चे रख लिए उससे मैं काम करवा लूँगा, मसले कोई नहीं। जब आप ये कर लोगे ना उससे उलझन होगी, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। और जब उसकी वैल्यू कम हो जाएगी ना, जैसे देखो घर में आप काम खुद कर रहे हो, अपनी अम्मी की चादर खुद सीधी कर रहे हो, शाम को आते हो तेल पकड़ते हो, अम्मी के पाँव दबाते हो, पाँव के मालिश करते हो, सिर दबाते हो, ठीक है, और अम्मी का जोड़ा ला के दे रहे हो, उसे भी ला के दे रहे हो, दोनों चीज़ें कर रहे हो। लेकिन आप अम्मी की जो भी वो कहती है ना ये काम मैं नहीं करूँगी, आप किसी और से करवा लेते हो। आप वैसे ही अपनी किसी कज़न को ले जाते हो 2 दिन के लिए, उनके यार 2 दिन हमारे घर रह जा और ना ये सारे काम कर जाओ। उसके अंदर तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपकी वाइफ के अंदर कि यार वो ये सोचे कि यार अब उसकी प्योरिटी होगी, वो जीत गई और मेरे की हालत, मेरी तो वैल्यू ख़त्म होगी, मैं तो वेली बैठी रहूँगी। तो फिर वो जैसी में क्या करेगी, काम करेगी। हाँ समझ आई, कोल्ड वॉर शुरू होगी। यानी उसे आपने शतरंज की गीटी की तरह खेलना है, फिर जीतोगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं खेलना उसके साथ, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं खेलना। ये बात आपने दिमाग में रखना। फिर आपकी शादी के बाद लाइफ बहुत अच्छी गुजरेगी और बहुत ज़्यादा आपकी कामयाब होगी। आप जो काम उससे करवाना है वो काम उससे छीन लो, वो काम आपसे छीनेगी, मैं करूँगी, मैं करूँगी। ये जज्बाती होती हैं, इस जज्बाती होने का फ़ायदा उठाया करो। शुक्र है मेरे घर वाले मेरी वीडियोस नहीं सुनते, वरना ये घर से निकाल दें, ठीक है। इट्स टू मच बेटर राइट। लेकिन मेरे कुछ रिलेटिव सुन रहे होते हैं और मेरी वालदा को फ़ोन कर रहे होते हैं, पता है तुम्हारा बेटा ये बात कर रहा था। मेरी अम्मी कहती हैं वो मीडिया पर्सन है तो वो करता रहता है ऐसी बातें, ठीक है। कुछ दिन पहले मैंने एक स्टेटस लगाया था कि मेरे पास 21 तलाक़ों के केसेस आए 1 महीने के अंदर, उसके ये इशूज़ थे। और मैंने वहाँ लिखा था कि तलाक़ों का नहीं, मैंने इसमें ये लिखा था कि बच्चे क्यों पैदा करते हो अगर तुमने तलाक ही देनी है, ठीक है। और सही बात है, बच्चों की ज़िंदगी जो तबाह होती है, इन लोगों की सेंस नहीं है। बच्चे बेचारे कहीं के नहीं होते, वो मर जाते हैं। बच्चे 5 साल का बच्चा एहसास से कमतरी का शिकार होकर बैठा होता है और लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, जी 10 साल बाद मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। मैं बच्चा पैदा करते मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती इनकी, वहाँ भी मिसअंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना, वहाँ भी इनके दिमाग में ये चीज़ें आनी चाहिए ना। इन्हें आनी चाहिए भाई हमने नहीं साथ चलना, हमारी नहीं बननी आपस में,
हम क्यों एक बच्चे की ज़िंदगी तबाह करें? और अगर एक बच्चा पैदा हो गया, दुनिया में आ गया, तो उस बच्चे की वजह से उस गलत माँ को इन्हें रखना चाहिए, चाहे वो पागल ही क्यों ना हो, उसे वो रखें, उसे एक अलग कमरा देकर अपनी दूसरी कर लें, लेकिन उसे तलाक ना दें। उस बच्चे की ज़िंदगी बचाने के लिए कुछ कर लें, इतना तो कर लें। लेकिन क्या करते हैं, मिनट के अंदर छोड़ देते हैं। इतने केसेस में बताया, मैं आपको बता दूँ, इतने लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हुई हैं, कुछ हद नहीं, ऑब्जर्व नहीं हम लोग कर सकते हैं। कॉमन रीजन है जी डिवोर्स होने की सिर्फ एक कॉमन रीज़न है, लड़की की माँ और लड़के की माँ। लड़का लड़की कभी डिवोर्स नहीं देंगे अगर ये दो काम लोग काम सही करें। लड़की की माँ और लड़के की माँ, ये दो बैक साइड पे ऐसे पर्सन हैं जो डिवोर्स करवाते हैं, दे से तलाक, दे से तलाक। लड़की की माँ, तू घर आ, हम देखते हैं कैसे घुटनों के पल आएगा, हम नहीं तुझे जाने देंगे। ये दोनों डिवोर्स, मैंने एक बार एक स्टेज पे बोला था, एक बाबा जी थे, वो उठे, मेरा माथा चूमा और मुझे कहने लगे, बेटा उम्र तेरी कम है, बात तूने बहुत बड़ी कर दी। तो मैंने, लड़कियों का सेशन था बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी में, तो मैंने वहाँ ये बोला कि वहाँ पर मैंने ये वर्ड बोले थे, मैंने कहा था कि जितनी लड़कियों को तलाक होती है 80% उनकी माएँ कराती हैं, उनकी सगी माएँ डिफ़ॉल्टर होती हैं उन्हें डिवोर्स कराने में। उसके बाद सिर पकड़ के बैठ जाती हैं कि हमने बच्ची के साथ क्या किया। तो अप एंड डाउन होते हैं, उन्हें एडजस्ट करना होता है, एडजस्ट करना होता है, और उस रस्सी को तोड़ना नहीं होता। सो फौज में अगर कोई बंदा भर्ती हो जाए, ठीक है, उसकी टांगें सीधी ना हो, तो क्या करते हैं, सरिया यहाँ बांध देते हैं और फिर भगाते हैं उसे, टांग सीधी कराते हैं, टांग काटते नहीं हैं, हो जाती है सरिया। यहाँ जब ये बंदे होंगे दो सरिये और आप भागोगे तो टांग सीधी हो जाएगी, और भगाते भी जितना दूर है तो आप यहाँ से पैदल खारियाँ चले जाओगे। अरे जितना उन्होंने भगाना है वैसे ही बंदे को खौफ से सीधी हो जाती है, बंदे सीधे सारा कुछ रहता है। तो ये आप ज़हन में रखोगे, आपकी लाइफ में जिससे आपका निकाह हो गया, ये आपने दिमाग बिठा लेना कि आपने उसे सही करना है।